यमुना नदी के तट के किनारे बसा हुआ शहर पांवटा साहिब है। यहाँ लगभग सैकड़ों सालों से मां यमुना नदी गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल समीप से बहती है, परंतु अब यमुना नदी की हालत बहुत खराब हो गई है। एक और जहाँ नदी का बहाव कम हो गया है, तो वहीं यमुना नदी अब खुद ये बयां कर रही है कि वह प्रदूषण की चपेट में है। लेकिन यदि यमुना नदी ने अपनी गंदगी बाहर फेंकनी शुरू कर दी तो यकीनन मानव का शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इस रौद्र कहर से कोई नहीं बचेगा। हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की प्यास यमुना नदी बुझाती है, परंतु अब सियासतदानों और सिस्टम ने उसे ही प्यासी बना दिया है। पांवटा साहिब में खनन माफियाओं के चलते नाले के रूप में उतरी यमुना सरकार और सामाजिक संस्थाओं की तमाम व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। सामान्य दिनों में यमुना को जीवित रखने के लिए बैराज से 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जो तपती गर्मी और रेत में चंद किलोमीटर में ही सूख जाता है। फैक्ट्रियों के अलावा नगर परिषद के नाले, सीवरेज ट्रीटमेंट का दूषित पानी यमुना को गंदा कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने पांवटा साहिब में यमुना को टूरिज्म के रूप में विकसित करने का एजेंडा ही नहीं बनाया। पांवटा की यह धरा पर्यटन के लिहाज से प्रदेश में अग्रणी हो सकती थी। हरि यमुना सहयोग समिति के ट्रेजर यानी कि अनुरेखक विकास वालिया बताते हैं कि यमुना नदी के किनारे सफाई करने के लिए नगर परिषद द्वारा एक कर्मचारी तैनात किया गया है, जो प्रतिदिन नदी के तट के आसपास सफाई करता है। लेकिन अब मुसीबत यहाँ पर यह है कि श्रद्धालु यहाँ पर गंदगी का ढेर करके चले जाते हैं, जो हवा के साथ नदी में तैरने लगता है। आए दिन हेमकुंड साहिब की यात्रा में गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाजने आए श्रद्धालु भी यमुना नदी में स्नान करते हैं, जहां उन्होंने आने वाले सभी श्रद्धालु समेत आम जनमानस से भी अपील की है कि यमुना व उसके आसपास सफाई रखें। दूसरी बात, सीवरेज का गंदा पानी भी नदी में शामिल हो रहा है, जिसके बाद यमुना साफ नहीं बल्कि और भी काली और दूषित हो रही है। पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए की लागत से यमुना और सहायक नदियों का तटीयकरण होना था। इससे पांवटा और आसपास के क्षेत्रों की लगभग 25,000 आबादी को बरसात में होने वाले भूमि कटाव की समस्या से निजात मिल सकती थी। वर्ष 2017 में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पुणे टीम ने इस योजना का निरीक्षण तक किया था, लेकिन इस बात को भी 7 साल हो गए, अभी तक किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा, जबकि जल शक्ति विभाग के माध्यम से तैयार योजना को राज्य वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। यमुना की हालत आप देख रहे हैं, जो तस्वीरों में चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि अब मुझे गंदा ना करे, नहीं तो आने वाला ये वक्त जरूर जवाब देगा। केंद्र सरकार से भी बजट का प्रावधान अभी तक ना होने के कारण इस योजना का कार्य शुरू ना हो सका। यमुना नदी तटीयकरण योजना बनने से उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा तक करीब 22 किलोमीटर नदी के तट को बाढ़ से नियंत्रित करने के लिए कार्य होना था। यमुना नदी के तट के साथ बाता नदी और जम्बू खाला को भी इस योजना में शामिल किया गया। यमुना नदी के 32 किलोमीटर क्षेत्र में से 22 किलोमीटर क्षेत्र भूमि कटाव के लिए संवेदनशील है। इसके साथ ही सहायक बाता नदी और जम्बू खाला के करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र को भी तटीयकरण की इस योजना के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। सर, यमुना घाट लगातार मैला हो रहा है। यमुना नदी पर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है कि सफाई नहीं हो रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, पांवटा साहिब जो है वो एक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, जिसमें श्रद्धालु पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आते हैं। और खास तौर से आजकल जब छुट्टियाँ चलती हैं तो हेमकुंड साहब जी की यात्रा भी यहाँ से चलती है। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी यमुना जी के घाट पर आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग कुछ ना कुछ अपने साथ कूड़ा कचरा, चिप्स के पैकेट या दूसरे पैकेट जो है वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम श्रद्धालुओं से अनुरोध करेंगे कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो कृपया अपना जो भी खाने का सामान वेस्ट वहाँ छोड़ते हैं उसको अपने साथ ही कैरी करके ऊपर डस्टबिन लगे हुए हैं उनमें ही डालें।
और स्नान करने के बाद अपने गीले वस्त्रों को वहां ना छोड़ें, उसको भी ऊपर कहीं अगर आपने डिस्कार्ड ही करना है तो वो किसी डस्टबिन में डाल दें, ताकि वहां से एमसी पांवटा साहब उसको डिस्पोजल कर दें। क्या प्रशासन की ओर से इस ओर कोई कदम उठने चाहिए? प्रशासन समय समय में बहुत अच्छे कार्य करता है, और वहां पर उन्होंने एमसी ने वहां पर एक सफाई कर्मचारी भी रखा हुआ है, और कुछ हमारी संस्थाएं भी मिलकर वहां पर समय समय पर सफाई अभियान चलाती रहती हैं। लेकिन ये तो जन जागरण की चेतना से ही कार्य हो सकता है, अगर हम फैलाना बंद कर दें तो फैलना बंद हो जाएगा। नदी नालों का जो पानी है, गंदा पानी, वो भी नदी में बहता है। जो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारा जगहों पर नाले जो हैं डायरेक्ट यमुना जी में छोड़े जा रहे हैं, और यमुना नदी हमारी जीवन दायिनी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बार बार हिमाचल से प्रार्थना कर रही है कि जी आप पानी दे दो, दिल्ली पानी पी लेगा। तो हालांकि हमारे यहाँ से तो पानी का जो बहुत ही कम कैचमेंट एरिया है, और हमारे तो खुद नदियां इसमें, चाहे गिरी नदी हो, बाता नदी हो, और ये सब टॉन्स नदी, ये सब यमुना जी में आके मिलती हैं। लेकिन यमुना जी में जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो ही कम हो गया है। अब उसके कारण तो कुछ क्या है वो, या तो नदियों नहरों में पानी चला गया है और वहां से पानी नहीं छूट रहा है। तो नो, इसमें कोई शक नहीं है, यमुना नदी में प्रदूषण में इस वक्त नदियां ही खाली हैं, नाले और गंदे नाले ही नजर आ रहे हैं।